72 लाख के कंबल ट्रेन में चोरी हो गए। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है भाई, 72 लाख रुपए का कंबल चोरी हो गया। एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों ने 72 लाख के कंबल की चोरी की। छत्तीसगढ़ में रायपुर रेल मंडल से कुछ सालों में हजारों मामले सामने आए, जिसके चलते रेलवे को बहुत नुकसान पहुंचा है और इस चोरी का खामियाजा ट्रेन कोच अटेंडर को भुगतना पड़ रहा है। मत करिए चोरी। लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेलवे को सबसे किफायती और आरामदायक माना जाता है और ट्रेन की एसी कोच में सफर करने वाले लोगों को रेलवे की तरफ से कंबल, चादर और तकिए की सुविधा मिलती है। सफर पूरा होने के बाद यात्रियों को ट्रेन में ही उसे छोड़कर जाना होता है, लेकिन कुछ यात्री इन सामानों की चोरी करके अपने साथ घर ले जाते हैं। रायपुर मंडल से चलने वाली ट्रेनों में हर महीने 3 लाख के सामान चोरी हो जा रहे हैं और अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो कुल 72,89,672 रुपए के सामानों की चोरी हुई। अगर औसत के हिसाब से देखें तो एक कोच से 5 से 10 कंबल और चादर चोरी हो जा रही है और बाद में इसकी कीमत कोच अटेंडेंट को अपनी सैलरी से चुकानी पड़ती है। एजेंसी कंबल, चादर और तकिए को गिनती करके देता और सामान कम मिलने पर इसका पैसा कोच अटेंडर की सैलरी से काट लिया जाता है, जिसके चलते 15,000 की सैलरी से कोच अटेंडर को महज 8 से 10,000 मिलते हैं। इससे जुड़ी हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा की एक रिपोर्ट देखिए, जो कंबल चोरों को पकड़ने गए थे। देखिए। जब आप ट्रेन में एंट्री करेंगे तो आपको ऊपर डिस्प्ले में एक चीज़ दिखाई देगी, इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू। और ये वो अटेंडर हैं जो आपका असल में स्वागत करते हैं, लेकिन लोग इन्हीं के हक में डाका डाल रहे हैं। तब लोग वापस कर देते हैं कि नहीं करते? नहीं सर, चोरी कर लेते हैं सर, उसमें हमारा पेमेंट कट जाता है। छोटे सा फेस का देख लें, इसका चोरी करें तो हमारे 50 रुपये करते हैं सर। किसको बोलेंगे सर? सर से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हो तुम लोग, तो तुम लोग भरोगे। कोई आके ले गया तो मैं भी नहीं जान सकता, और कौन लेके जाएगा? कुछ कैमरा लगाना चाहिए और देखना चाहिए कौन लेके जाता है। उन लोगों पर, मासूम लोगों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हमारे में जागरूकता होना चाहिए, सफ़र करने वाले गरीबों को जेब न काटे। अपनी को सुविधा मिल रही है, सुविधा को जैसे जाना ही कुछ नहीं करना चाहिए। पैसेंजर अपनी मानसिकता बदलेगा तभी रुकेगा। जनता की सुविधाओं की चोरी अच्छी बात नहीं है। चोर भाइयों, चोरी मत करो। कंबल चोरी करने पर सजा का भी प्रावधान है। चोरी करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 1 साल की जेल या अरे बाप, कंबल चोरी करने पर 1 साल की जेल या 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि दोबारा पकड़े जाने पर या गंभीर मामले पर 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भी लग सकता है। बताइए, जेल जाने को तैयार हैं कंबल चोर, लेकिन इसके बाद भी कई यात्री चोरी करने से बाज नहीं आ रहे और अपने बैग में भरकर चादर, कंबल को घर लेकर जा रहे हैं। इसको लेकर क्या करें रेलवे के सीनियर DCM अवधेश कुमार त्रिवेदी, सुनिए। इस वर्ष अभी पिछले 2 महीने में लगभग 3,80,000 रुपए का टॉवल, चादर, ब्लैंकेट, पिलो कवर्स, इस तरीके के जो सामान है वो चोरी हुए हैं। और इन सब का जो पेनल्टी होती है, जो अटेंडेंट्स होते हैं, दे आर वेरी लोली पेड पीपल, उनको चूँकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, तो आम पब्लिक के लोग तो ये छोटे छोटे आर्टिकल्स लेकर चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारे अटेंडेंट्स हैं, उनको अपनी जेब से उसको भरना पड़ता है। तो जिम्मेदारी है वो एक हमारे ऐसे अटेंडेंट की है जिसको बहुत कम पैसा, बेचारा किसी तरीके से वो अपना जीवन यापन करता है। तो न केवल उनके साथ ये अन्याय है, साथ ही रेलवे को जो प्रबंधन है उसमें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एसी कोच में सफर करने वाले लोगों को शिक्षित और हाई क्लास का माना जाता है, फिर भी यही लोग कंबल और चादर की चोरी कर रहे हैं, जिससे रेलवे को नुकसान हो रहा है और कोच अटेंडर को परेशानी। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा, ये बात बताइए ईमानदारी से, कैंप 2 में आइए भाई, थोड़ा क्लोज रखिए। सोचिए, मैं ये सोच रहा था कि कैसे चोरी करते होंगे। थोड़ा सोच के देखिए। जैसे मान लीजिए अगल बगल वाला चोर नहीं है और आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए, अपने आप में सोचिए, चोरों के बारे में सोचिए कि क्या करते होंगे। जब सुबह उठते होंगे या तो फिर अंधेरे में उठ जाते होंगे
और पहले ही मोड़ के चद्दर कम्बल और क्या करते होंगे, रख लेते होंगे बैग में, उठते होंगे और जल्दी से नज़र चुरा कर भाग जाते होंगे। और मान लीजिए इसी बीच अगर अटेंडर आ गया और देखा कि इस बर्थ में ना तो कंबल है, ना चद्दर है, ना तकिया है, तब रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। अच्छा, रोहित ने ये नहीं बताया कि एक आध चोर रंगे हाथ पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन सोचकर जरूर देखिएगा कि चोर चोरी कैसे करते होंगे, वो भी एसी क्लास में चलने वाला। मुझे तो बहुत गजब का वो रोमांच फील हो रहा है कि आखिर एसी कोच वाला चोर कैसा होगा, ठीक ठाक संपन्न होगा। इसलिए अब मैं कभी अगर ट्रेन की यात्रा करूंगा, अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं, अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं तो अपने अगल बगल देखिएगा जरूर कि क्या कंबल चोरी करने वाले लोग आपके अगल बगल तो नहीं बैठे। देखिएगा थोड़ा सा, मैं तो देखूंगा।